तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आप लोग देख सकते हो हमारे पास में आ चुका है आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 10वीं गणित विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन देखिएगा। प्यारे विद्यार्थियों आज मैं यहाँ से आपको पूरा का पूरा आपका अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 10वीं का गणित विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर हल सहित बताने वाला हूँ। अगर प्यारे विद्यार्थियों आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया ना तो आप ये समझिएगा पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आपको बहुत अच्छी प्रकार से समझ में पूरा आ जाएगा। चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 10वीं का आपका गणित विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर परीक्षाओं में कैसा आएगा और आप सबको प्यारे विद्यार्थियों इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। यहाँ से प्यारे विद्यार्थियों आप सभी को मैं पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर बताऊंगा, एक भी क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो देख सकते हो अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 10वीं का गणित का पूरा क्वेश्चन पेपर जिसमें कि आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा और पूर्णांक होगा आपका 75 नंबर का। यहाँ से आप सभी लोग प्यारे विद्यार्थी इस क्वेश्चन पेपर को अच्छी प्रकार से समझ ले, पूरा का पूरा देख ले, जान ले और समझ ले। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, सही विकल्प चुनकर लिखिए। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों सही विकल्पों का चयन आपको कैसे करना है। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है। दो संख्याएं ए और बी इस प्रकार है कि a गुणा बी बराबर 32 है और एलसीएम ए बी बराबर 8 है तो एचसीएफ होगा। तो देखिएगा एचसीएफ इसका कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, यदि किसी द्विघात बहुपद ax प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्य क्या है अल्फा और बीटा हो तो अल्फा बीटा का मान क्या होगा। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आप सभी लोगों को इस प्रकार से इसको देख लेना है और पूरा का पूरा समझ लेना है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका -b/a। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है। यदि a1 a2 इज इक्वल टू b1 b2 इज नॉट इक्वल टू c1 c2 तो रैखिक समीकरण युग्म a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 तथा a2 x प्लस b2 y प्लस c2 बराबर 0 का क्या होगा। तो देखिएगा यहाँ से आपको लिखना कोई हल नहीं होगा। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, श्रेणी 3 6 9 का कौन सा पद 27 होगा। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों इसका 9वां पद 27 होगा। उसके बाद में पांचवा क्वेश्चन पढ़ते हैं, त्रिभुज ABC में AB बराबर 6√3 सेंटीमीटर, AC बराबर 12 सेंटीमीटर और BC बराबर 6 सेंटीमीटर है, तब कोण B का मान होगा। तो देखिएगा इसका मान कितना होगा, 90 डिग्री। उसके बाद में छठा क्वेश्चन पढ़ लें, दो बिंदुओं A x1 y1 और B x2 y2 के बीच की दूरी क्या होगी। तो देखिएगा यहाँ से आपको सीधा सीधा दूरी सूत्र लिखना था जो कि ये लिखा है AB बराबर, ये पूरा का पूरा इसका राइट आंसर होगा। अब इसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चंस को पढ़ लो। प्रश्न नंबर 2 में लिखा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति कैसे करनी है। पहला क्वेश्चन देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों क्या लिखा है, यहाँ से आप सब लोग इसको पढ़ लें और पूरा का पूरा समझ लेंगे। रिक्त स्थान में पहला क्वेश्चन लिखा है, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो यहाँ से आप सब लोग इस प्रकार से इसको लिख लें और पूरा समझ लेंगे। अब इसके बाद में अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या लिखा है। देख सकते हो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया ना इसको आप लोग देख ले, पढ़ ले और पूरा का पूरा समझ ले। तो देखिएगा ये जो क्वेश्चन लिखा है दूसरे नंबर का, घात 2 के किसी बहुपद के अधिकतम 2 शून्यक हो सकते हैं। तो यहाँ से आपको क्या लिखना है, 2 शून्यक हो सकते हैं इसके अधिकतम। तो यहाँ से आप सब लोग इस प्रकार से इसको पूरा नोट कर लेंगे। अब इसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि आगे आपसे कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। 101% प्यारे विद्यार्थियों जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ना पूरे के पूरे आपके पेपर में कैसे कैसे पूछे जाएंगे जिस प्रकार की कि मैं आपको यहाँ से बता दे रहा हूँ। तो आप सभी लोग यहाँ से इस प्रकार से इसको पूरा कंप्लीट कर ले अच्छी प्रकार से, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सभी लोगों को ये अच्छी प्रकार से समझ में आ सके। तो देखिएगा ये मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद में अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्या लिखा है। देखिएगा द्विघात समीकरण के विविधीकरण का सूत्र क्या होगा, b² - 4ac। तो देखिएगा द्विघात समीकरण के विविधीकरण का सूत्र क्या होगा, b² - 4ac। तो यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें अच्छी प्रकार से और पूरा का पूरा समझ लेंगे जैसा कि प्यारे विद्यार्थियों मैं आप सबको बता रहा हूँ। इस प्रकार से आप सब लोग इसको नोट कर लें। अब इसके बाद में अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, यदि किसी समानता श्रेणी का nवां पद 3 + 2n हो तब श्रेणी का प्रथम पद क्या होगा, 5 होगा। तो यहाँ से आप सब लोग इसको देख लेंगे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है। तो देखिएगा समान होता है। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन ये जो छठे नंबर का लिखा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणा आधार प्लस शीर्षलंब होता है। वृत्त को दो बिंदु प्रतिच्छेद करने वाली रेखा क्या कहलाती है, छेदक रेखा कहलाती है। तो ऐसे प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग यहाँ तक के इन क्वेश्चंस को देख लेंगे और अच्छी प्रकार से इसको पूरा समझ भी लें जैसा कि प्यारे विद्यार्थियों मैंने आप सबको बताया है। 101% प्यारे विद्यार्थियों पूरा का पूरा जो क्वेश्चन पेपर मैं आपको बता रहा हूँ ना ऐसा का ऐसा ही पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में परीक्षा में पूछा जाएगा। एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इस प्रकार से इसको पूरा देख लिया, जान लिया और समझ लिया तो। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस को देखते और समझते हैं कि आगे आपसे किस प्रकार के पेपर में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो यहाँ से आप लोग इसको देख ले, जोड़ी पूछी गई है। जोड़ी का मिलान आपको कैसे करना है। पहला क्वेश्चन लिखा है 1 + cot² थीटा। तो देखिएगा इसकी जोड़ी मिल जाएगी कोसेक थीटा से। दूसरा क्वेश्चन सेक थीटा की जोड़ी आपको मिला लेना 1/cos थीटा से। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन sin² थीटा + cos² थीटा, इसकी जोड़ी 1 से मिल जाएगी।
टेन 60 डिग्री की जोड़ी √3 से मिल जाएगी। कोस 90 माइनस थीटा की जोड़ी साइन थीटा से मिल जाएगी। और छठे नंबर पे जो लिखा है इसकी जोड़ी आपको 2 से मिलान कर लेनी है। तो पूरा का पूरा प्यारे विद्यार्थी इस प्रकार से आप लोग मिलान पूरा कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद में देखिएगा यहाँ पर आपसे एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, दिए गए चित्र में बहुपद px के लिए ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है, इसके शून्य बताइए। देखिएगा इसके शून्य कितने होंगे, 0 होंगे। दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, रेखिक समीकरण y बराबर mx + 3 में यदि x बराबर -2 y बराबर 5 हो तो m का मान क्या होगा। तो देखिएगा m बराबर -1 होगा। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन, यदि किसी द्विघात समीकरण की विविधीकरण का मान धनात्मक हो तो उस समीकरण के मूलों की प्रकृति कैसी होगी। तो देखिएगा इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, वास्तविक और असमान होंगे। उसके बाद में चौथा क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या सभी वर्ग समरूप होते हैं। तो देखिएगा इसका राइट आंसर आ जाएगा हाँ। उसके बाद में पांचवा क्वेश्चन पढ़ते हैं, वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को कितने बिंदु पर स्पर्श करती है, एक बिंदु पर। छठा क्वेश्चन पढ़ते हैं, बिंदुओं 1, 4 और 3, 2 को मिलाने वाले रेखाखंड के मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, 2 और 3 होंगे। उसके बाद में सातवां क्वेश्चन, पाइथागोरस प्रमेय का कथन लिखिए। तो देखिएगा पाइथागोरस प्रमेय का कथन क्या होगा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ऐसे आप लोग नोट कर लें इसको। उसके बाद में देखिएगा वैसे यहाँ पर कथन लिखना, मैंने यहाँ पे आपको सूत्र बताया है। पांचवा क्वेश्चन, सत्य असत्य बताइए। तो देखिएगा सत्य असत्य कैसे बताने आपको। पहला क्वेश्चन, दो धनात्मक a और b दिए रहने पर एक अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान है तो a बराबर bq प्लस r। तो देखिएगा ये बिल्कुल आपका सत्य होगा। दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, दो चरों में एक रैखिक समीकरण के अनेक हल होते हैं। तो देखिएगा ये भी असत्य होगा। इसके बाद में तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, यदि किसी द्विघात समीकरण के विविधीकरण का मान 0 है तो उसके मूल वास्तविक और समान होंगे। तो देखिएगा ये भी चौथा होगा। उसके बाद में देखिएगा चौथा क्वेश्चन, श्रेणी 2 - 2 2 माइनस ये एक समांतर श्रेणी तो बिल्कुल असत्य हो जाएगा। उसके बाद में पांचवा क्वेश्चन, स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या स्पर्श बिंदु के समांतर होती है, ये भी आपका सत्य होगा। उसके बाद में छठा क्वेश्चन, किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा समांतर होती, तो ये भी आपका सत्य होगा। तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन आप लोग देख लें, पूरा समझ लें। अब इसके बाद में देखिएगा एक क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, इसको देख लें, इसको देख लें। वैसे आपको मैं पूरा पेपर बता देता हूँ पहले, फिर मैं आपको इसका पूरा सॉल्यूशन दूंगा। एक भी क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इसको पूरा यहाँ तक का समझ लिया। तो इतना क्वेश्चन तो ये लिखे हैं। उसके बाद में इधर के देख लेते हैं, ये क्वेश्चन लिखे हैं, यदि साइन a बराबर 3/5 तो tan a का मान परिकलित कीजिए। देखिएगा 100% प्यारे विद्यार्थियों आपका पेपर में पूछा जाएगा। पांचवा क्वेश्चन ये पढ़ लें। 16वां क्वेश्चन ये लिखा है, 17वां ये लिखा है, 18वां क्वेश्चन ये लिखा है और 19वां क्वेश्चन ये दिया गया है। यहाँ से आप सब लोग देख लें इनको। और उसके बाद में देखिएगा 20वां क्वेश्चन ये लिखा है, 21वां क्वेश्चन ये दिया गया है, 22वां लिखा है और 23वां क्वेश्चन ये लिखा गया है। तो देखिएगा यहाँ से तो मैंने आप सभी को पूरा क्वेश्चन पेपर बता दिया। अब चलिएगा प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको बताता हूँ इसका पूरा सॉल्यूशन। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, सॉल्यूशन के लिए आपको क्या करना है, सीधा सीधा मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस आंसर बताता हूं जो कि आपके बिल्कुल पेपर में परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो देखो, एक तो ये वाला सवाल आप लोग हल करके देख लो, ये बिल्कुल आपका पेपर में परीक्षाओं में आएगा। दरअसल ये कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसको आप लोग देख ले पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का। उसके बाद में देखिएगा एक ये वाला सवाल, संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड आपको लिखने हैं, तो यहाँ से यहाँ तक का पूरा देख लें आप लोग। उसके बाद में अगले सवाल को देखते हैं ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सभी लोगों को ये अच्छे से समझ में आ सके। तो देखो, एक ये वाला सवाल जो कि आपका अध्याय 2 का है, ये बिल्कुल आपसे परीक्षाओं में पेपर में पूछा जाएगा पूरा का पूरा यहाँ तक का। तो आप लोग इसको हल करके देख लें, ये पूरा का पूरा सवाल मैंने यहाँ से आपको बता दिया। अब इसके बाद में अगले क्वेश्चन को देखते हैं जो कि आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछा जाएगा। तो देखिएगा यहाँ से आप सब लोग एक इस वाले सवाल को देख लेंगे, ये भी आपके पेपर में आना है। और उसके बाद में कुछ और सवाल बताता हूँ जो कि आपसे पेपर में परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। 101% जो सवाल मैं आपको लगवा रहा हूँ ना, एक बार आप लोग इनको लगा के जरूर जाएं। तो देखो, ये के का मान वाला सवाल, इसको आप लोग हल करके देख लेंगे पूरा यहाँ तक का, ये बिल्कुल आपसे परीक्षाओं में पेपर में पूछा जाएगा यहाँ तक का। और उसके बाद में देखिएगा और कुछ सवाल बताता हूँ मैं आपको। तो ये वाला सवाल देख लें, निम्नलिखित समीकरण को विलोपन विधि से आपको हल करना, तो यहाँ तक का देख लें आप लोग। और उसके बाद में देखिएगा आगे ये लिखा है, यहाँ तक का देख लें आप लोग इसको। और उसके बाद में अगले सवाल को देखते हैं, देखिएगा क्या लिखा है। यहाँ से आपको जो सवाल मैं आपको बता रहा हूँ 101% प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में यही सवाल पूछे जाएंगे, एक भी सवाल यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो एक इस वाले सवाल को आप लोग हल करना देख लें। दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उसे ज्ञात कीजिए। तो इस वाले सवाल को आप लोग हल करके देख लें, बिल्कुल आपसे परीक्षाओं में पेपर में पूछा जाएगा। अब इसके बाद में कुछ और देखते हैं। तो देखिएगा 5 संतरे और 3 सेबों वाला सवाल देख लें आप लोग यहाँ से, ये भी वेरी मोस्ट टाइम भी है, इसको आप लोग करके हल देख लें। उसके बाद में कुछ और सवाल बताता हूँ मैं आपको अध्याय 3 में से।
जो 4 में से। तो देखिएगा एक तो यहाँ से द्विघाती सूत्र के द्वारा समीकरण को हल करना सीख लेंगे आप लोग। इसको देख लें, ये वाला सवाल जो पूछा गया आपसे, और इस प्रकार से द्विघाती सूत्र लगाना आपको और ऐसे इसको पूरा हल कर देना है। तो यहाँ तक का आप लोग देख लें। और एक ये वाला, ऐसे 3 सवाल है प्यारे विद्यार्थियों इस पार्ट में आपके। ए से 2 क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 हो। तो देखो इसको आप लोग हल करके देख लें, और बाकी कैसे हल होता है ये तो आपके टीचर ने आपको सिखाया होगा ऐसे, और नहीं सिखाया प्यारे विद्यार्थियों तो आप लोग थोड़ा सा इसके ऊपर मेहनत करें, समझे, और ये आपको समझ में भी आ जाएगा। वैसे तो चाहता तो प्यारे विद्यार्थियों मैं भी यहाँ पर आपको पूरा हल करके बता देता, मगर मैंने देखा है जिसमें हल करके मैं वीडियो बनाता हूँ तो काफ़ी ज़्यादा लंबे हो जाते, फिर उनको आप लोग देखना पसंद नहीं करते हो, तो इसलिए आप लोग अभी से सॉल्यूशन देख लो इनका। एक ये वाला सवाल, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक आपको ज्ञात करने, तो इसको आप लोग देख ले पूरा, कुछ हिस्सा ये दिया गया है, यहाँ तक का देख लें आप लोग इसको। उसके बाद में कुछ और सवाल बताता हूँ मैं आपको। 101% प्यार विद्यार्थियों ऐसे एक्यूरेट सवाल मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखो एक यहाँ से आपको क्या करना है, कुछ और सवाल है यहीं पर जो आपको देखने थे, जैसे कि अध्याय 4 में से देखो, हाँ ये वाला देखो, एक ये वाला सवाल देख लें आप लोग। 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य। 101% आपको परीक्षाओं में ये वाला सवाल देखने को मिलेगा। आप सब लोग इसको हल करना सीख लें, और ये इस प्रकार से आपका 30 आंसर आ जाएगा। और उसके बाद में कुछ और सवाल देखते हैं हम, जो कि आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछा जाएगा। तो देखो ये वाला सवाल आप लोग देख लेंगे पूरा, यहाँ से लेके यहाँ तक का, और इस प्रकार से इसका आंसर आ जाएगा। ये आप लोग देख लें इसको हल करके। उसके बाद में कुछ और सवाल बताते हैं हम आपको, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग इनको परीक्षा में हल करके आ सको। तो देखो एक ये वाला सवाल, ये बिल्कुल आपसे पेपर में परीक्षाओं में पूछा जाएगा, ये वाला आप लोग देख लें यहाँ से, और पूरा हल करना भी आप लोग सीख लेंगे इसको। उसके बाद में कुछ और सवाल बताता हूँ मैं आपको, जो कि आपसे पेपर में परीक्षाओं में पूछा जाने वाला है। A to Z सवाल बताऊंगा प्यारे विद्यार्थियों, एक भी सवाल यहाँ से आपका नहीं छूटेगा। अब एक ये वाला सवाल देख लो, जिसमें कि आपसे दूरी ज्ञात करने को कहा गया है, तो यहाँ से आप लोग इसको देख लें। उसके बाद में कुछ और सवाल बताता हूँ मैं आपको, जो कि आपके पेपर में परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। 101% प्यारे विद्यार्थियों एक्यूरेट सवाल मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि आपके बिल्कुल परीक्षाओं में बैठने वाले हैं। आप लोग एक एक बार इनको अच्छे प्रकार से हल करके जरूर देख लेंगे। तो देखो एक ये वाला सवाल, ये वाला जो कि यहाँ पर दिया गया है, इसको आप लोग लगा के देख ले पूरा यहाँ तक का। और एक ये ज्यामिति विधि से आपको इस वाले सवाल को हल करना है, तो इसको भी आप लोग देख ले पूरा। ये बिल्कुल आपसे पेपर में परीक्षाओं में पूछा जाता है, ज्यामिति विधि से इस सवाल को हल करें। तो यहाँ से आप लोग इसको हल करना सीख ले पूरा। उसके बाद में कुछ और सवाल बताते हैं हम आपको, जो कि आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछे जाएंगे। ऐसे ऐसे सवाल बता रहा हूँ प्यारे विद्यार्थियों, जो कि बिल्कुल आपसे पेपर में परीक्षाओं में पूछे जाने वाले हैं। तो एक इस वाले सवाल को देख लेंगे आप सब लोग पूरा, यहाँ तक का ये बिल्कुल आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछा जाएगा। अब इसके बाद में अध्याय 9 की बात करें कि अध्याय 9 में से कौन कौन से सवाल आएंगे आपके। तो देखो एक तो ये वाला, ये बिल्कुल ही सिंपल सवाल है, और आप लोग इसको हल करना सीख लेंगे पूरा। ये बिल्कुल आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछा जाएगा। अब उसके बाद में देखिएगा एक ये वाला सवाल, इसको भी आप लोग हल करना सीख लें, और पूरा का पूरा इसको देख लें। ये इस प्रकार से आप सब लोगों को इसको हल करना सीख लेना है, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सभी लोग इसको हल कर लें। और उसके बाद में कुछ और सवाल बताता हूँ मैं आपको कि कौन कौन से सवाल आपसे परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, और इन सभी का सॉल्यूशन आपको कैसे पूरा कंप्लीट करना है। तो देखिएगा एक इस वाले सवाल को देख लें, ये भी प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में आपको देखने को मिलेगा। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, जितना हो सकता था मैंने यहाँ से आप सभी को पूरा सॉल्यूशन उपलब्ध करवा दिया है, और आप सभी लोग प्यारे विद्यार्थी इस वीडियो को पूरा देखें, और एक बार में आपको समझ में नहीं आया तो आप लोग दोबारा इसको देख लें अच्छी प्रकार से। अब इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।